मैं चाहता हूं कि मैं पहले सरायकी सूबे से बात करूं। हमारे 4 करोड़ अवाम कई दहाइयों से सरायकी सूबे के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे। हमें कोई लसानी बुनियादों पर सूबा नहीं चाहिए था। हमने सूबे की आवाज इसलिए बुलंद की क्योंकि हमें अपने वसाइल पर अपना हक चाहिए था। हमारे वसाइल के बदले में हमें जो हमारा हक था उसका 5% भी हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन उसी मुल्तान के बेटे, जिसकी एक फाजिल मेंबर ने बात की कि वो मुल्तान का बेटे ने क्यों नहीं असेंबली के अंदर बिल पास होने दिया, मैं इस ऐवान के अंदर कम से कम हमारे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, हमें हिपोक्रेसी के साथ काम नहीं करना चाहिए और हमें अपने स्कोर सेटल नहीं करने चाहिए। वही मुल्तान का बेटा यूसुफ रजा गिलानी जब तक वजीर आजम पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मुल्तान और जनूबी पंजाब को वो हक भी मिला जो जुल्फकार अली भुट्टो ने जिसका वादा किया था। जिस पुल का, चाहे वो चाचड़ा शरीफ का पुल हो, चाहे वो हेड मोहम्मद वाले का पुल हो, अगर जुल्फकार अली भुट्टो ने 1971 में उसका वादा किया था तो यूसुफ रजा गिलानी ने 2008 में उसका वादा पूरा किया और मुल्तान और सरायकी सूबे की आवाज बुलंद की और उनके हकूक उनको दिए। हमारे एनएफसी के अंदर 33% हक जनूबी पंजाब का था और हर बजट में हर साल जितना अरसा यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म रहे 33% का 33% हिस्सा मुल्तान में और जनूबी पंजाब में खर्च हुआ। ये वो मुल्तान का बेटा है जिसकी वफादारी पे आज कोई शक कर रहा है। तो मैं सख्ती से इस अल्फाज की मुजम्मत करता हूं। ये यहां पर जो बैठकर बाकी लोगों की तारीफें हो रही हैं, सेनेट के अंदर हमने यूनानिमसली जनूबी पंजाब का बिल पास करवा दिया, आज भी पड़ा है। मुझे अफसोस है कि ये जब हुकूमत में थे 2018 में ये वही बिल लेकर आ जाते। वैसे तो ये सारे बिल पास कर लेते थे, वैसे तो ये सारी अमेंडमेंट्स बुलडोज करके पास कर लेते थे। अगर ये इतने वफादार होते उस मिट्टी के साथ, उस धरती के साथ, तो ये तकरीर आज ना कर रहे होते। ये 2018 में जब मेंबर बनकर आए थे, इनको चाहिए था कि ये तब तकरीर करते और तब जनूबी पंजाब की बात करते। ये आज बात कर रहे हैं, इनको आज एहसास हो रहा है क्योंकि इनको वापस जाना है, इन्होंने वापस जाकर अपने वोट लेने हैं। हमारा दुख ये है, हमें अफसोस इस चीज का है कि कभी सरायकी पार्टी बन जाती है और हम सरायकी लोगों को ये लॉलीपॉप देकर यहां पर आ जाते हैं कि हम तुम्हारा सूबा बनाएंगे और यहां पर बस मीठी मीठी बातें करके, तकरीरें कर उनको लॉलीपॉप देकर हम खुश कर देते हैं और प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। अगर प्रैक्टिकली सरायकी सूबे के लिए, जनूबी पंजाब सूबे के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। वो यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे तब वो अमली तौर पर बनाया गया, तब वो कमेटी बनी गई, तब उसका बिल ले किया गया, तब पार्लियामान ने उसका बिल दिया और तभी वो सेनेट में गया और आज भी वो सेनेट में मौजूद है। लेकर आए उस बिल को। मैं यहां पर तमाम मेंबरान को कहता हूं कि आए, हमें ये कहते हैं कि वो बिल पार्लियामान में क्यों नहीं पास हुआ। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। 2/3 अक्सरियत होती तो वो कब का पास हो चुका होता। सेनेट के अंदर यूनानिमस तरीके से अगर पास हुआ तो उसके अंदर भी यूसुफ रजा गिलानी साहब का किरदार था। तो मैं इनकी ये हमारे मुल्तान से जो मेंबर हैं, इन्होंने अपनी शायद कोई पॉइंट स्कोरिंग सेटल करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी पर ये तंज किया कि वो मुल्तान का बेटा होकर उन्होंने क्यों नहीं पास होने दिया। क्या इनको पार्लिमानी नॉर्म्स का नहीं पता? क्या इनको नहीं पता कि कैसे वोटिंग होती है? और ये कहते हैं कि आप क्यों नहीं पास कर रहे हैं? आपने गलत बात की थी यहाँ पर और मैं इसका जवाब आपको दूंगा। और इन्हीं जैसे लोग हैं, हम आपस की जो लड़ाइयां हैं, इसी वजह से हमारे इलाके के लोग पिसते हैं। हम कितना बड़ा दिल कर लें, लेकिन ये कुछ छोटे लोग जो हैं वो अपनी छोटे फायदों के लिए ऐसे जो मौसम जनूबी पंजाब है उस पर जब इल्जाम लगता है इस ऐवान के अंदर, जो ये पूरा ऐवान मैं समझता हूं यूसुफ रजा गिलानी को कदर की निगाह से देखता है, हम कतई इजाजत नहीं देंगे कि ऐसे शख्स जिसकी जमहूरियत के लिए, इस ऐवान के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए, इस आइन के लिए जिसकी कुर्बानियां हैं, कोई उठकर यहां पर उस शख्स के ऊपर बात करे, मैं कतई इसकी इजाजत नहीं दूंगा। और मैं ऐवान के दोस्तों से भी मुजम्मत से रिक्वेस्ट करता हूं, ये इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता यूसुफ रजा गिलानी को। तो मैं यहां पर आपकी तवज्जो से स्पीकर साहब ये बात करना चाहूंगा। दूसरी बात, आज जो बजट के ऊपर बात है, बजट पर मैं ये कहूंगा कि हमें सबसे पहले मैं वजीर आजम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारी पार्टी के और सिंध के
जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको एड्रेस किया और उनको देखिए, जो कोalition गवर्नमेंट होती है उसने जो हमारे पर तमाम सूबों के यही तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि पंजाब जो है, पंजाब को ज़्यादा फोकस किया जाता है, सिंध जो है वो महरूमियों का शिकार है जैसे जनूबी पंजाब हो जाता है। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसको एड्रेस किया। चेयरमैन साहब ने मेरे पॉइंट के अंदर था, लेकिन कल से जब से ये मामला ठीक हुए तो मैं ये भी कहूँगा कि हमारा कोई पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है। मैं भी तनकीद कर सकता हूँ हुकूमत के ऊपर। जब मेरे इलाके के अंदर कोई महरूमियाँ होंगी तो मैं भी उसका गिला करूँगा, शिकवा करूँगा। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम रैलीज के अंदर ही शिकवा करते हैं, हम बंद कमरों में नहीं करते। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमने आवाम को जवाब देना होता है। तो जब हम आवाम को जवाब देते हैं तो हम आवाम के अंदर बैठ के उनको जवाब देते हैं। तो मैं जनाब वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हुकूमत का, कि उन्होंने कोalition पार्टनर्स को लेके चल रहे हैं। ये एक बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, हम एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। और कोई भी, जनाब स्पीकर, कोई भी हुकूमत, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब भी आएगी, आज हमारे आवाम का जो सब्र का पैमाना है वो बहुत कम हो गया है। वो उनके अंदर अब वो 2 से 3 माह के बाद किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स लेगी तो वो अनपॉपुलर होगी। तो जो भी आने वाली भी गवर्नमेंट्स होंगी उनके लिए भी ये टाइम्स डिफिकल्ट टाइम्स हैं। हमें अपने आप को तब्दील करना है, सारी जिम्मेवारियां हमें हुकूमत पर नहीं लानी। अवाम जो है, जैसे हम बाहर के मुल्कों की मिसाल देते हैं, वहां पर जो अवाम है उसमें 90% अवाम जो है वो रूल ऑफ लॉ, और वो खुद, हम ऑस्टेरिटी ड्राइव करते हैं। हमें एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान ये तबलीग करनी चाहिए सिटीजन्स को, अपने वोटर्स को, इस अवाम को, कि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, ताकि हम कुछ अरसे के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, ताकि हम पाकिस्तान को मजबूती से खड़ा कर सकें, हम पाकिस्तान को मजबूत कर सकें। आज जो हम जियोपॉलिटिकल इस लड़ाई के अंदर फंस चुके हैं, पाकिस्तान की कोई साइड नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की सब साइड होनी चाहिए। हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ भी अच्छे होने चाहिए, हमारे ताल्लुकात रशिया के साथ भी अच्छे होने चाहिए, हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी अच्छे होने चाहिए। हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने तो हर किसी को, हमारी जो जियो पॉलिटिकल हम जिस जगह पर जोग्राफी के अंदर इस दुनिया के नक्शे के ऊपर हैं, हमें सबके साथ एक बराबरी की सतह पर हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। और मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि यही जो पिछली हुकूमत थी, उन्होंने हमारी यही छोटी छोटी सियासत चमकाने के लिए, हम कभी अमेरिका को गालियां देते थे, कभी रशिया को गालियां देते थे, कभी चाइना का सीपैक बंद कर देते थे। तो हमारे पर लोग कैसे एतमाद करेंगे? हमने ये एतमाद, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं जो वजीर आजम कर रहे हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, हम एक ग्लोबल विलेज है ये दुनिया, और हम उसके अंदर रहते हुए हमें सबके साथ मिल बैठकर काम करना है। हमें कतन ये नहीं कहना कि ये साइफर आ गया है, ये पर्ची आ गई है, तो ये रिजीम चेंज हो रही है। हम कब तक अपनी सियासत की खातिर इस मुल्क को कुर्बान करते जाएंगे? कब तक हम अपनी कुर्सी की खातिर इस मुल्क को कुर्बान करते रहेंगे? आज ये जो बजट आ रहा है, आज हमारा वजीर आजम पेरिस में IMF की मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है? एक जो प्रोग्राम साइन हो चुका है वो प्रोग्राम हॉल्ट कर दिया गया। क्यों किया गया? वो प्रोग्राम इसलिए हॉल्ट किया गया क्योंकि उनको स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतबार खत्म हो गया। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतबार किसने खत्म कराया? तो मैं समझता हूं कि जो पिछली हुकूमत थी, उनकी पॉलिसीज, उनके पॉलिटिकल स्टंट्स जो हैं, वो चाहे एक MNA इस ऐवान के अंदर खड़ा होकर अपने हल्के के लिए करे, या वजीर आजम अपनी पार्टी के लिए पॉलिटिकल स्टंट्स करे, उसका नुकसान हमारी कॉज को हो जाता है। चाहे वो जनूबी पंजाब का कॉज हो, चाहे वो पाकिस्तान की माशियत को सही सिमत लेके जाने का कॉज हो, हम अपनी सियासत की खातिर, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात की खातिर हम अपने कौमी मफाद का सौदा कर देते हैं। तो हमें इससे परहेज करना चाहिए। आखिर में मैं सिर्फ जनूबी पंजाब की तरफ से और इस ऐवान में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको सिर्फ ये पैगाम दूंगा। ये वैसे तो हमारी मैशियत के लिए भी शेर दुरुस्त है, लंगदे लंगदे हौले हौले
कन विच ताना मारी वेंदे लंघदे लंघदे हौले हौले कन विच ताना मारी वेंदे सुते शेरों हुण तां जागो बांदर झोक उजाड़ी वेंदे।